जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। नवरात्रि उत्सव, रामनवमी, छठा दिवस आज सब हम इकट्ठे हुए हैं। सर्वप्रथम जगत गुरु को नमस्कार करेंगे, अपने गुरु को। इस नवरात्रि उत्सव राम रक्षा स्तोत्र के स्तोत्र और मंत्र जो है उनका भी अभ्यास क्रम आगे ले जाएंगे। मेरे साथ गाते जाइए। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत की आदि शक्ति अवतार लेकर आविर्भूतम अजम विभुम, वह पुरुषोत्तम, उसके गुण, इस वंश की ऊंचाई, इस वंश की मर्यादा, इस सब का पठन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम राम रक्षा स्तोत्र छठे श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। 6 श्लोक से 15वें श्लोक तक जाएंगे। 10 श्लोक का पहले पठन करेंगे और कल जहां पर भावार्थ जहां छोड़ा हुआ था वहां से आज फिर पकड़ के आगे ले जाएंगे। मेरे साथ ही गाते जाइए। नवरात्रि उत्सव है, विशिष्ट 9 दिवस है ये, राम तक पहुंचने, राम का चिंतन करने और राम के अनंत गुणों को जीवन में साकारित करने के लिए इसी का उत्सव है। उत्साह पूर्वक करना, वही उत्सव। जिह्वां विद्या निधि पातु कंठम भरत वंदितः। स्कंधौ दिव्या युधः पातु भुजौ भग्ने शकार्मुकः। करौ सीता पति पातु हृदये मदन्यजेत। मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः। सुग्रीवेशः कटी पातु शक्तिनी हनुमत् प्रभु। उरु रघुतमः पातु रक्षः कुल विनाशक्रु। जानुनी सेतु कृत पातु
जंघे दश मुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमा चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुम् अपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण राम नाम्ना विरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जर नाम एदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षाम् इमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। सभी साथ देने वाले इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से रघुवंशियों को विशेष रूप से नमस्कार। राम रक्षा स्तोत्र महर्षि विश्वामित्र की अद्भुत रचना। अभी जिस विभाग से हम लोग चिंतन कर रहे हैं, शिरो में राघव पातु, मेरे प्रत्येक अंग की राम रक्षा करें, और प्रत्येक अंग का एक एक अंग के साथ राम का संबंध, उस रामायण के पात्र का इस अंग के साथ जो संबंध है, वह जोड़ने की कला जो है, वह एक अद्भुत कला है। ये रामायण के सभी पात्र इस रचना में जोड़ दिए गए हुए हैं, और विशेष रूप से जिनका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। शिरो में राघव पातु, इस वंश का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कितनी ऊंचाई है। ये राम जिस वंश में आए हुए हैं वह रघुवंश। तो कवि कालिदास की दो पंक्तियां देकर आज अभ्यास क्रम शुरू करेंगे। कवि कालिदास रघुवंश इनकी बहुत ही लोकप्रिय रचना
उनमें पहली लाइन लिखी हुई है, तो हमा जन्म शुद्धा नाम, जन्म से ही शुद्ध परंपरा ही है, बाय जीन्स हेरिडेटरी, राम बनने के कण लेकर ही आए हुए हैं रघुवंशी। और ये शुद्धि 2 लाइन द्वारा वर्णन किया हुआ है। इस वंश में अदाता वंश दोषेण, जिस वंश में देने वाले न हो वह वंश का दोष है। लेकिन इस वंश में क्षत्रिय का लक्षण है ये, दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम, देने वाला वर्ग है, प्रभु से लेने वाला वर्ग अभी उपासक है, लेकिन जहां देने की शुरुआत होती है वहां से भक्ति का प्रारंभ। इस वंश अदाता वंश दोषेण, इस वंश में कोई भी अदाता नहीं है। पितृ दोषेण मूर्खता, पितृ का दोष भी नहीं। अभी पढ़ रहे थे, भालम दशरथ आत्मज, दशरथ राजा कैसा जीवन था, अद्भुत जीवन। राम स्वयं उनको गॉड फादर, दशरथ को पिता कहकर इस श्रेणी में आए हुए। पितृ दोषेण मूर्खता, जिसमें वंश में पिता का दोष है, यदि मूर्ख संतान है तो। उन्मादव मातृ दोषेण, लड़का उन्मत्त है, माता पिता के सामने जवाब दे रहा है, उनकी बात नहीं मानता, वो माता का दोष है, संस्कार नहीं सीखे हुए। कौशल्या माँ, कल देख रहे थे, कौशल्य ऋषभ पातु, जो बड़ों का आदर नहीं करते वो कभी बड़े नहीं होते। शेक्सपियर बहुत सुंदर कहा हुआ, यू डू नॉट रेस्पेक्ट द एल्डर, यू विल नेवर बिकम एल्डर। मातृदोषेण उन्माद नहीं थे, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। उन्मादव मातृदोषेण कर्म दोषेण दरिद्रता, काम नहीं करोगे तो दरिद्री गरीब होने वाले हो। और आज भक्ति में भी दरिद्री भक्ति खड़ी हुई है, लेकिन रघुवंशी जो है वह ज्वलंत तेजस्वी भक्ति खड़ी करने वाला वह वंश, क्योंकि सूर्य का वंश है ये, और सूर्य कर्मयोगी है। समंदर से नमकीन पानी खींचकर उसे मीठा बनाकर बादल के द्वारा वर्षा के रूप में भेजता है। संपूर्ण विश्व की वाटर प्रॉब्लम, पानी की समस्या, और पानी देते समय बादल के पीछे छिप जाता है। इससे बड़ा कलयुग, ये कर्मयुग का कौन सा उदाहरण हो सकता है। इस परंपरा में आए हुए ये रघुवंश। इस ऊंचाई पर से कवि कालिदास, सो हमा जन्म शुद्धा नाम, गर्व होना चाहिए मैं रघुवंशी हूं। कल देख रहे थे शिरो में राघवा पातु, मेरे सिर की रक्षा राघव रघुराजा। इस परंपरा में आए हुए सभी राघव है राम। भालम दशरथ आत्मज, मेरे भाग्य कपाल की रक्षा दशरथ के आत्मज राम करे। कौशल्य दृश्य पातु, मेरी आंखों की रक्षा कौशल्या माँ करे, क्योंकि कौशल्या माँ का कल देख रहे थे शुभ दर्शना, पॉजिटिव आउटलुक देना। विश्वामित्र प्रिय श्रुति ही, कल का रिकैप कर रहा हूं, गुरु को कान देने वाले राम, वो मेरे कान की रक्षा करे। विश्वामित्र प्रिय, वह शिष्य सबसे प्रिय है जो गुरु को कान देता है, ध्यान से उसकी बातें सुनता है। और आइज एंड ईयर्स, कल देख रहे थे, वही लिसनिंग है। अंग्रेजी में 2 शब्द है, हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग एड लगाते हैं, लिसनिंग, ये श्रवण जो है वो लिसनिंग है। गुरु की बातें सुनने वाला शिष्य लिसनिंग, सुनता है। माँ भी कई बार घर में शिकायत करती है, तू सुनता नहीं क्या, कान से सुनना और समझकर सुनना। कान से सुनना उसे हियरिंग,
और समझकर मन लगाकर सुनना, उसे लिसनिंग कहा जाता है। श्रुति मेरे कान की रक्षा, गुरु के वचन, गुरु के दिखाए हुए मार्गदर्शन को ध्यानपूर्वक जो सुनता है, वो आर्ट ऑफ लिसनिंग कल देख रहे थे। ग्रहणम पातु मखत्राता, ग्रहणम का अर्थ नाक की रक्षा, यज्ञ की रक्षा करने वाले राम मेरे नाक की रक्षा करे। जिस राज्य में, जिस वंश में ऋषि यज्ञ नहीं कर सके, राक्षस विघ्न डालते हैं, वहां पर रक्षा करने के लिए नहीं पहुंचने वाले, वह उसकी नाक कट जाती है, इज्जत चली जाती है। इसलिए तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेने आए, मुझे रक्षा मांगनी पड़ी। क्षत्रिय रघुवंशियों का कर्तव्य है, जहां यज्ञ कार्य हो रहा है वहां पर उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाएंगे। ये नाक कटने की इज्जत। ग्रहणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सल, यहां तक देख रहे थे। सौमित्री वत्सल, लक्ष्मण के वत्सल राम, वो मेरे मुख की रक्षा करे। लक्ष्मण की बहुत ऊंचाई थी, लक्ष्मण राम के सामने मुख नहीं खुलता था। नॉट टू क्वेश्चन वाई, बट टू डू और डाई। सीता त्याग का कल प्रसंग देख रहे थे, आज यहां से आगे देखेंगे, क्योंकि इतने सारे जीवन के मूल्यों से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, समझदारी से भरा हुआ ये नवरात्रि उत्सव इसलिए उत्सव है ये। आज के श्लोक में जिह्वाओं विद्यानिधि पातु, मेरी जीभ की रक्षा। विद्यानिधि, विद्यानिधि का अर्थ रामचंद्र भगवान, विद्या का खजाना, निधि का अर्थ खजाना, गुणों का खजाना, गुणनिधिम, और यहाँ पर विद्यानिधिम, विद्या का खजाना। इतनी सारी विद्याएं प्राप्त की है राम। विश्वामित्र से चलती फिरती मोबाइल यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्राप्त किया हुआ, यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए हुए राम और लक्ष्मण, और वशिष्ठ की सेवा करके, वशिष्ठ कुलगुरु थे। राम राज्य की व्यवस्था में वशिष्ठ राजा को भी वशिष्ठ की आज्ञा माननी पड़ती है, सुप्रीम पावर। उनकी सेवा करके और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के साथ साथ मोबाइल यूनिवर्सिटी के रूप में बहुत सारे खगोल शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, ये सभी विज्ञान, एजुकेशनल साइंस, सब विद्याएं प्राप्त की थी वह। लेकिन इतनी विद्याएं प्राप्त होने पर भी राम भगवान की नम्रता, धूर्त नम्रता, वह नम्रता, विनय। इसलिए गीता में कहा विद्या विनय संपन्न। यदि विनय नहीं होते हैं तो वह विद्या जो है वह अहंकार है। जैसे अभी ऋतु चल रही है, आम की सीजन, तो आम के वृक्ष पर जैसे देखेंगे तो जैसे जैसे कच्चे आम रहते तब तक, और आम पकने के पश्चात वह फल नीचे आ जाता है, झुक जाता है। ज्ञान की भी पराकाष्ठा जब पूर्ण हो जाता है तब वह झुक जाता है। विनम्र, नम्रता, उसका प्रथम चिन्ह राम के पास की अद्भुत नम्रता। वनवास में जाते समय भी कई कई माँ को कहते, मुझे इतने सारे ऋषियों को बहुत दिनों से सुनने की इच्छा थी, जीवन के बारे में उनके विचार मुझे सुनने थे, इसलिए माँ तूने मुझे 14 साल का वनवास दिया है, क्वेश्चन मार्क। और वहां पर भी ऐसे पवित्र ब्राह्मण, राम की प्रतीक्षा करने वाले सब मिल जाते थे, और एक आदर्श शिष्य की तरह राम इनकी बातें सुनता था। इनकी बातें सुनकर फिर इन सभी के सामने 2 लाइन कहकर
इन सभी मुनि और ऋषियों को सोच में डाल देता था। क्या सुना, राम की बात का क्या अर्थ है। ऐसी अद्भुत विनम्रता वो राम के जीवन में, हमारे जीवन में भी जीव का बहुत बड़ा स्थान है। जिह्वाओं विद्यानिधि पातु, विद्या के खजाना राम जो थे, जिह्वाओं, इसलिए राम के मुख से निकले हुए शब्द कहीं पर भी मर्यादा छोड़ी नहीं है, कहीं भी स्व प्रशंसा नहीं की है, न पर दोष वर्णन। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से प्रश्न, बड़ी सभा में अकबर बीरबल के बहुत सारे प्रसंग होते हैं, बीरबल के सामने प्रश्न किया हुआ राज्यसभा में, हमारी सबसे अच्छी इंद्रिया कौन सी। हम 10 इंद्रिया लेकर आए हुए शरीर के साथ, हाथ पैर नाक आदि सब देख रहे, अभी इंद्रिया का ही, इंद्रियों की रक्षा के लिए राम से प्रार्थना की जा रही है। आंखों की रक्षा, कान नाक मुख जीभ कंठ पैर, ये सब इंद्रियों में कौन सी सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां। बीरबल हाजिर जवाब तुरंत, श्रेष्ठ इंद्रियां जीभ है, अपना जीभ है। तो फिर सबसे बुरी इंद्रिया कौन सी है। बीरबल तुरंत, वह भी जीभ ही है, जीवाओं, जीभ जो है वाणी का इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत बड़ा उपहार है। ये इसको इस्तेमाल करने वाला जो है वह समझ में आ जाएगा। इसको गंगा का प्रवाह भी बना सकते हो और गटर का प्रवाह भी बनाना, दोनों तेरे हाथ में दिया हुआ। वाणी की स्वतंत्रता, आज जो पेपर में देख रहे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राम ने देकर रखी है। गटर बनाना है या गंगा जल, इसलिए महापुरुषों के मुख से निकली हुई वाणी गंगा का प्रवाह है। गंगा के किनारे इसलिए भागवत रामायण आदि ग्रंथ का पठन होता है, गंगा के प्रवाह की तरह सागर में मिल जाना। ऐसी पवित्र वाणी वह अभी बुरी और श्रेष्ठ दोनों एक ही है। और बीरबल से सभी प्रजाजन ने पूछा हुआ है कि श्रेष्ठ भी आप कहते हैं और बुरी भी कहते हैं, इसका क्या कारण, एक ही कैसे हो सकता है, या बेस्ट या वर्स्ट। इसको चलाने वाले पर निर्भर है, इसका उपयोग करने वाले पर। वह फिर एक दूसरा प्रश्न बीरबल ने कर दिया, विश्व में श्रेष्ठ एक ही कर्म कौन सा है, बतलाइए, जो जगत को वश में कर सकेगा। ये दूसरा प्रश्न सभा में। पहला प्रश्न कौन सी श्रेष्ठ इंद्रियां और कौन सी बुरी। दूसरा प्रश्न कौन सा एक कर्म ऐसा है जिसे जगत को वश में कर सकते हैं। सब चुप हो गए। एक कर्म, बीरबल तुरंत, जहां अपना एक कर्म है वह है पर निंदा करना। ये जिसे कला आ गई वह श्रेष्ठ जगत को वश में कर लेगा। क्योंकि कौवा जो है, कौवा भी बोलता है और कोयल भी गाती है। एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है, कौवा कछु न देत, कोयल कछु न लेत। कोयल किसी से लेती नहीं है और कौवा किसी को देता नहीं है। कौवा कछु न देत, कोयल कछु न लेत, केवल मीठे वचन से जग को अपना करेत। मीठे वचन, अब जगत वश में हो जाएगा। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपहार वाणी का। इसको यहाँ जीवाओं विद्यानिधि पातु, जगत को वश में करने की ये हमारे पास। इसलिए तो हमारे शरीर की रचना देखेंगे तो सुनने के लिए एक जगत के सर्जनहार ने 2 कान दिए हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह कान दिए, दोनों जगह से सुन। लेकिन बोलने के लिए एक ही जीभ दी है, और वह भी 50% जीभ में बोलने की भी शक्ति है और
रसेंद्रिय भी है, स्वाद लेने की, खट्टा मीठा तीखा षड रस का स्वाद लेते हैं जीभ के द्वारा। ये दोनों ही काम एक ही इंस्ट्रूमेंट से करने, इसलिए बहुत ही ये मूल्यवान दो कान और एक काम, और जीभ एक जीभ और दो कान। एक कवि ने और भी बहुत सुंदर आगे, ये हम लोग जीववाद देख रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए कहा हुआ है, एक बार जीभ और दांत, ये दोनों के बीच तकरार हो गई। दांत कह रहे हैं जीभ को, अरे तू अकेली है और हम 32 है, और तू भी कैसी है, अकेली भी है और भीतर में बंद है, बाहर में सब हमारे सिक्योरिटी में है, तू हमें तुझे बचा सकते। तब जीभ उत्तर देती है, जो एक टेढ़ी कहूं, जीभ से जो एक टेढ़ी कहूं तो 32 ही गिर जाए। एक टेढ़ी बात कहूं एक पहलवान के सामने और वह उसका हाथ चला दे तो 32 के 32 दांत गिर जाएंगे। ये वाणी का सामर्थ्य। इसलिए वाणी की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जीवान विद्यानिधि पातु, राम मेरी वाणी की रक्षा करे, ये समझ में आ जाए। वाणी का सामर्थ्य, वाणी की जबरदस्त शक्ति जो मिली हुई है उसका उपयोग करो। इसलिए हम लोग भगवत वाणी गाते हैं, रामायण आदि ग्रंथ को वाणी से गाते रहते हैं, वाणी पवित्र हो जाए। पुष्पदंत कवि ने तो बहुत सुंदर लिखा हुआ, मम त्वेताम वाणी गुण कथन पुण्य न भवता, मेरी वाणी पवित्र हो जाए, मेरी जीभ पवित्र हो जाए आपके गुण गाते गाते। ये वाणी का बहुत सुंदर एक कवि कालिदास का भी वाणी का अर्थ, गीता में भी मौन, आज मौन का साइलेंस, चुप, मौन रखा, कुछ नहीं बोलते। लेकिन मौन का संस्कृत भाषा में अर्थ देखेंगे तो मननशील, जो सोचकर बोलता है वह मुनि है। चुप बैठेंगे तो ये व्यासपीठ पर वाणी का प्रवाह, गंगा का प्रवाह कैसे बहेगा यदि व्यासपीठ पर ही कोई नहीं बोलेगा। तो जहां पर ज्ञान का प्रवाह बहता है उसे ही व्यासपीठ कहते हैं। जहां स्वार्थ की भाषा नहीं है, जहां रुदन नहीं है, जहां मांग नहीं है, वह मुनि। अभी तो हम लोग गीता में पढ़ रहे थे मुनि का अनुद्वेग कर्म वाक्यम, गीता में भी बहुत सुंदर वाणी का, वाणी की कितनी ऊंचाई दिखाया हुआ, कैसी वाणी होनी चाहिए। बोलकर भी वाणी तप कर सकती है। सामान्य कहते हैं मौन है, आज कुछ नहीं बोलना, क्यों बोलना नहीं है कुछ, इसका कारण यह है तू तेरे लिए ही बोलता है, और जब बोलता है तब परनिंदा और स्वस्तुति, इसके लिए मौन नहीं बोलना, ये तब कहा जाता है। गीता में बहुत सुंदर अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हित चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, लक्षण बताए हुए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को उद्वेग करने वाले वाक्य न बोलने वाला, सत्य प्रिय और हितकारक वाणी, स्वयं अपना अभ्यास करते हुए, स्वाध्याय व्यसनम चैव, वह वाणी तप कहा जाता है, बोलकर तप। साधारणतः हम लोग समझते हैं मौन है तप है, भोजन नहीं करना उपवास ये तप है। गीता कहती है वैसी वाणी जिनका भी वर्णन किया हुआ अनुद्वेग कर्म वाक्यम, वो वाणी तप है। एक सुंदर वाणी का विषय लेकर कवि कालिदास के जीवन का प्रसंग देखेंगे। कवि कालिदास और कवि दंडी, ये दोनों ही बहुत ऊंचाई पर से कवि थे, और उनमें से कौन बड़ा ये निश्चय नहीं हो पा रहा, क्योंकि ज्वेल कवि कालिदास और कवि दंडी भी बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए और जगह जगह घूमते हैं।
और घूमते घूमते दोनों में बड़ा कौन, ये कोई निश्चित नहीं कर रहा, क्योंकि सभी कहते हैं हम इनकी परीक्षा लेने जाएंगे तो हमारी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए। इसलिए बड़ों की परीक्षा देने में अपनी परीक्षा साथ साथ हो जाएगी, इसलिए सावधान। कहीं पर निर्णय नहीं हो रहा था। घूमते घूमते कवि दंडी और कवि कालिदास दोनों एक गांव में आते हैं। गांव में घूमते घूमते एक धर्मशाला, वहां पर जाके देखते हैं एक युवान सुंदर स्त्री सज कर बैठी हुई है और उसकी गोद में उसका वृद्ध पति क्रिटिकल कंडीशन, सीरियस कंडीशन में पड़ा हुआ है। इस दृश्य को देखकर दोनों ही कवि नजदीक आते हैं और पूछते हैं, देवी आप कौन है? अत्यंत सुंदर और युवान युवती और वृद्ध रोगी पति। और इनको देखकर वहां पर इस युवान स्त्री ने पूछा, आप कौन है, पहले बतलाइए, हमें नहीं पहचाने कवि कालिदास और कवि पंडित, हमको तो पूरा विश्व जानता है। मैं विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदास, गौरवपूर्वक कॉलर ऊंचा करके, और साथ में खड़े हुए कवि दंडी, मेरी भी विश्व में नामना है, कवि दंडी कहकर मुझे कहते हैं, आपने कभी हमारा नाम नहीं सुना? तुरंत उस युवान स्त्री ने कहा, मैंने कभी नाम नहीं सुना। दोनों को धक्का लग गया। बड़े लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और ये कहती है मैंने नाम भी नहीं सुना। दूसरा धक्का, आपने कभी किसी से भी कहीं पर भी हमारी कविता आदि नहीं सुनी है? कभी नहीं सुनी है। आश्चर्यचकित दोनों। बोलो मैं तो गांव में रहती हूँ, मेरे पास कौन ये साहित्य और कविता का खजाना लेकर आएगा? और वहां पर कवि कालिदास और कवि दंडी उस युवान स्त्री से पूछते हैं, आप कौन है? तो अपना परिचय बाद में देने के लिए प्रथम प्रयोजन पूछा हुआ, आप दोनों कवि यहाँ पर कैसे आए हुए हैं धर्मशाला के पास? हम दोनों कवि गांव गांव घूम रहे हैं और हम में से कौन बड़ा है ये कोई निर्णय कर नहीं पा रहा है, इसलिए जगह जगह घूम रहे हैं, हमारा निर्णय कोई कर सके तो आप हमें उपाय बताइए। इस गांव में क्या वैसे कोई है जो हमारा निर्णय कर सके? वहां पर युवान स्त्री, वही सरस्वती माँ स्वयं आई थी। सरस्वती माँ कहती है, मैं परीक्षा तो लेना नहीं जानती, लेकिन मेरे पास एक समस्या है। मेरे पिता के घर में जब मैं छोटी थी तब कई शास्त्रार्थ और कविता साहित्य की सभा होती थी, तो एक बार मैंने एक श्लोक एक विद्वान से सुन लिया, लेकिन वो आधा था, उसने में दरवाजा बंद हो गया। वो आधा श्लोक आप में से कोई पूरा करके बताइए। और वहां कवि दंडी तुरंत ऐसे हाथ करके, श्लोक पूरा करना ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, और बताइए कौन सा है। युवान स्त्री के रूप में आई हुई सरस्वती माँ ने श्लोक का संस्कृत भाषा में बताया हुआ, जिसका अर्थ हम देखेंगे, वाणी और प्राण, ये दोनों के बीच कौन पहले बाहर निकले, इसका कब संघर्ष होता है। और बाद में इसका संस्कृत में श्लोक का पूरा अर्थ भी बताया हुआ था, लेकिन यहां तक था, मुझे इसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। वाणी और प्राण, कवि दंडी तुरंत साथ साथ उत्तर दे दिया, श्लोक बताकर बतला दिया। ये तो बहुत ही सरल है। जिसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो कवि दंडी कह रहे हैं कि जिसने जीवन में कभी किसी से मांगा ना हो, उसे मांगने का अवसर है, तब उसे कैसे लगेगा मांगने से मरना अच्छा है। उस समय उसकी वाणी और प्राण किसी के सामने मांग के लिए जाना
तो उसके पहले वाणी निकले या प्राण निकल जाए। कवि दंडी कहने के पश्चात कवि कालिदास, अभी मेरा टर्न है। और कवि कालिदास ने भी बहुत ही सुंदर उत्तर दिया हुआ, जिनके हम संस्कृत के 3 शब्द के द्वारा दोनों बड़े कौन है, ये प्रश्न कभी न मांगा हो, लेकिन मांगने से मतलब कालिदास कहते हैं यामिनी प्रिय पृष्ठायाम, यामिनी पृष्ठायाम, इतने शब्द बोले हुए हैं, ये श्लोक पूरा हो गया। और जिसका अर्थ होता है कि जिसके पति मृत्यु की तैयारी हो, तब अपनी प्रियतमा से यामिनी प्रिय पृष्ठायाम, तब उससे पूछे मैं जाऊं क्या, तो वो क्या उत्तर देगी। उस समय दोनों का संघर्ष, वाणी पहले जाए या प्राण पहले जाए, क्या उत्तर देगी। अभी तुरंत ये श्लोक सुनने के बाद वह युवान स्त्री सरस्वती माँ स्वरूप लेकर आई थी, उसने तुरंत कहा हुआ कवि दंडी कवि दंडी कवि दंडी, और कवि दंडी कूदने लग गए। कवि दंडी, जिसका अर्थ हुआ कवि दंडी का श्लोक श्रेष्ठ है और कवि दंडी बड़े हैं, ये सिद्ध हुआ। यहाँ पर कवि कालिदास बहुत ही गंभीर चेहरा लेकर उस स्त्री को पूछने लगे, तो मेरे श्लोक का क्या अर्थ होता है। सरस्वती माँ सामने अपना स्वरूप प्रकट किया हुआ है, अपने मूल रूप में आ गया, क्योंकि सरस्वती जो है वह कुमारिका है, उसका पति नहीं है। ये सामने अपने साथ में जो वृद्ध पति रखा हो, तो वह मायावी प्रति का सृजन किया हुआ था। कुमारिका है सरस्वती, उसकी गोद में रखा हुआ। ये दंडी तो कवि है, लेकिन कालिदास तू कवि नहीं है, तू तो मेरा साक्षात स्वरूप है। ये कवि कालिदास। यहां पर दंडी ने फिर प्रश्न उठाया, तो सरस्वती माँ मैंने जो उत्तर दिया उसका मूल्य कितना है मुझे बताइए। कवि दंडी को उत्तर देते हुए सरस्वती माँ कहती है, तेरे उत्तर में रटा हुआ है, ये मेहनत से अभ्यास से रटने से जो ज्ञान था वह दंडी का था, और प्रासंगिक जो ज्ञान जो कविता है वह कवि कालिदास की। यहाँ पर कोई मांगने वाला नहीं है, यहाँ पर प्रसंगी नहीं, यहाँ पर अवश्य ही कवि कालिदास ने जो वर्णन किया वह प्रसंग यहाँ सामने है। यह मायावी पति जाने की तैयारी कर रहा है और मुझसे यदि पूछता है मैं जाऊं क्या, ये प्रसादिक वाणी है, प्रासंगिक वाणी है, वही कवि कालिदास। इसलिए तो हम लोग सरस्वती नृत्यते वाची में सदा, कवि कालिदास इतनी ऊंचाई पर ऐसे महान कवि को नमस्कार ही करेंगे जिन्होंने रघुवंश का वर्णन किया हुआ है, राजर्षियों का वर्णन। शैशवे व्यस्त विद्या नाम यौवने विषयिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनु त्यजाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, वह वर्णन करने वाले। ऐसे ही और भी उदाहरण देख लेंगे कैसे इस महान कवि कालिदास, इनकी जीभ पर सरस्वती का वास था। जीवाम विद्या निधि बातु, विद्या का खजाना जिनकी वाणी में, इसलिए हम लोग कहते हैं इनकी वाणी में सरस्वती का वास है। जिनकी वाणी से सरस्वती रस से उत्पन्न होता, सरस दिव्य रस, देवत्व खड़ा होता है, कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, वह सरस रस है उसमें भरा हुआ। इसलिए तो ब्राह्मण को भी हम लोग कहते हैं बिना गोरसम कोरसम विप्रेशु, जिस ब्राह्मण की वाणी में प्रभु का रस न हो तो वह वाणी कैसी, कोई रस नहीं उसमें। ये सरस्वती का जीभ पर वास बैठना, वही रस से हमारा जीवन रस से भर दे, वह वाणी।
दो और छोटे छोटे उदाहरण देखकर ये बहुत ही अत्यंत वाणी का विषय है। कवि कालिदास राजा भोज की सभा में बैठे हुए हैं और राजा भोज की सभा में पिछले दिन गए हुए थे राजा भोज जंगल में और सेना से अलग हो गए और संध्या के समय एक पेड़ के नीचे नींद आ गई। गर्मी का समय था लेकिन संध्या के समय बहुत अच्छा पवन का बहाव होने के कारण उन्हें नींद आ गई। लेकिन नींद उनकी टूट गई क्योंकि ऊपर से जिस वृक्ष के नीचे सोए हुए थे उस वृक्ष जामुन का वृक्ष था और वृक्ष के ऊपर में बंदर बैठे हुए थे। बंदर एक एक जामुन तोड़ते थे और खाकर उसका शेष भाग पानी में डालते थे, जिसके कारण पानी में आवाज आती थी। वह आवाज जो है वह गुड़ गुड़ करके आवाज आती। हम सब जानते हैं पानी में फेंकते हैं तो गुड़ गुड़ आवाज आएगी। अभी ये संस्कृत भाषा में गुड़ गुड़ को संस्कृत भाषा में गुड़ गुड़ को कहा जाता है गुलुगुत्र गुलुगुत्र। सभा में प्रश्न, ये गुलुगुत्र गुलुगुत्र क्या है? सभी न सुने हुए ये शब्द सुनकर चौंक गए। इसका क्या अर्थ होगा? कवि कालिदास के पास गए हुए हैं। गुलुगुत्र गुलुगुत्र। कवि कालिदास सरस्वती का जीभ पर वास था। उन्होंने तुरंत सोचा है गुलुगुत्र संस्कृत में होता है पानी में कुछ फेंकने से आती हुई आवाज। और फिर पूछते कल राजा कहाँ गए थे? तो राजा इस तरह से वन में गए थे, वहां सैन्य से अलग पड़ गए और वहां रात्रि में जामुन के पेड़ के नीचे उन्हें नींद आ गई और पूरा उन्होंने गुलुगुत्र गुलुगुत्र प्रसंग खड़ा कर दिया सभा में कि राजा वहां पर गए थे और वहां बंदरों ने फेंका हुआ जामुन का शेष हिस्सा पानी में फेंकने के कारण गुड़गुड़ जो आवाज आती है उसे ही गुलुगुत्र गुलुगुत्र। एक और किस्सा देखकर राजी राजा भोज के दरबार में अन्य एक दिवस मर्डर केस आया हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करें? किसी की हत्या की गई थी और जिसकी हत्या हुई थी उसकी डेड बॉडी के हाथ में एक कागज पर 4 अक्षर लिखे हुए थे, वा रू घो और लो डैश डैश, वा डैश डैश, रू डैश डैश, घो और नी लो, वा रू घो लो, इतने 4 शब्द। अब इसमें से पूरा केस को सुलझाना था। सभी वहां सोच में पड़ गए हैं। इसकी मृत्यु अवश्य हुई लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो वहां पर कवि कालिदास पूछा इसका नाम क्या है? इसका नाम वामदेव। उसका कौन है मित्र? कौन है उसका मित्र? रूपदेव। वामदेव और रूपदेव दोनों मित्र थे। ये दोनों कल बाहर गए थे। वहां घर जाकर पूछते हैं तो वामदेव क्या साथ में लेकर गया था? वामदेव साथ में 1 लाख रुपया लेकर गया हुआ था, पोटली बंधी हुई थी। और तुरंत कवि कालिदास ने मिस्ट्री सॉल्व कर दी। तुरंत कहा हुआ वामदेव और रूपदेव दोनों ही साथ में निकले हुए थे मित्र बनकर और रास्ते में लोभ के कारण रूपदेव ने ये 1 लाख रुपया चोरी करने की इच्छा से वामदेव को छुरी से मार डाला हुआ। वामदेव और रूपदेव वा रू घो लो, घोर निद्रा में वामदेव घोर निद्रा में सोया हुआ था, तब रूपदेव ने उसकी हत्या करके 1 लाख रुपया लेकर भाग गया हुआ। मर्डर केस। कवि कालिदास जिनकी सरस्वती सरस्वती की कृपा होने से ऐसे जीववाम विद्या निधि पातु ऐसे कई सारे प्रसंग शाब्दिक वर्णन करने से ही सुलझ जाते हैं, पूरा चित्र खड़ा कर देते हैं। उनकी रचना पढ़ेंगे तो पूरा सामने चित्र खड़ा हो जाए। सिद्धांत
दृष्टांत के रूप में दृश्य खड़ा कर देंगे। ऐसे ही महान कालिदास अनंत सिद्धियों में से, क्योंकि उनके पास सरस्वती का प्रसाद था, प्रासादिक वाणी, प्रासंगिक वाणी, ऑन द स्पॉट, सामने जो घटना है उसका उनकी वाणी पर से शाब्दिक उच्चार हो जाए, वो श्रेष्ठ। तो आज यहीं पर, क्योंकि जीवा विद्या निधि ये बहुत बड़ा विषय है, विद्या की देवी, मेरी जीभ की रक्षा राम करे। ये हमारी जीभ भी बहुत अमूल्य सृजनहार की देन है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? विचार, वाणी और वर्तन, विचार और वर्तन को जोड़ने वाली वाणी होती है। ये वाणी को सिर्फ भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भगवान योग वाली वाणी खींच लेंगे। इसलिए पशु को मूक प्राणी कहते हैं। वाणी का इस्तेमाल नहीं किया, यू डोंट रिक्वायर दिस फ्रीडम, फ्रीडम खींच लेते हैं, भगवान खींच लेंगे ये वाणी। यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। वाणी प्रभु तक पहुंचने के लिए है, सीढ़ी है ये, सीढ़ी पर चढ़ जाओ उसको इस्तेमाल करते करते। वही जप है, इसका भी जप करना है। राम रक्षा स्तोत्र, कई सारे इसके फल श्रुति भी बताई हुई है, एक एक करके देखे जाएंगे। आगे बताया हुआ, एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम राम रक्षांग पठित प्राज्ञ पापग्निम सर्व कामदाम। फल श्रुति है, सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे और सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वाणी का प्रयोग, हमारी वाणी की जांच करनी, क्या बोल रहा हूं, परनिंदा, दूसरे की वधु और दूसरे के धन की चर्चा, इसे में ही टाइम पास, और कुछ बात ही नहीं है। स्व प्रशंसा, परदोष वर्णन। कौवा और कोयल का भी उदाहरण देखा। कौवा कुछ न देत, कोयल कछु न देत। लेकिन जगत को वश में ये कोयल की भी वाणी है और कौवे की भी वाणी कैसी बोलनी है। भगवान कहते हैं कंठम, आगे वाले बहुत सुंदर, कंठम भरत वंदिता, कंठ है, भरत का स्मरण किया हुआ। भरत जिसको वंदन करता है वह राम मेरे कंठ की रक्षा करे। ये कंठ, भरत का जीवन, भरत मिलाप रामायण में प्रसंग देखें तो हमारी आवाज बंद हो जाएगी, चोकिंग हो जाएगा। कैसा प्रेम है, अद्भुत प्रेम। वह इस राम रक्षा में कंठ थोड़ा संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि भरत का चरित्र भी इतनी ऊंचाई पर है। और कंठ का दूसरा अर्थ होता है गर्दन। गर्दन ऊंची रखने से भाई भाई के बीच झगड़ा होता है। मुख्य कारण गर्दन ऊंची है, मेरी गर्दन ऊंची है, अहंकारी। लेकिन रघुवंशी चारों भाई एक दूसरे के पूरक थे, भोग में पीछे, देने में आगे और लेने में पीछे। वैसे उनकी, इसलिए तो राम राज्य, एक हिस्ट्री में ऐसा कोई भी विश्व में ऐसा प्रसंग नहीं होगा। सत्ता को छीनने के लिए सभी राजकीय नेता दौड़ते हैं, और यहां सत्ता देने के लिए मेरे भाई तू बैठ गादी पर, राज सिंहासन पर, इसके बारे में झगड़ा है। ये अद्भुत नहीं है क्या? ऐसा विश्व में कोई उदाहरण हो सकता है क्या? वैसा ही भरत का चरित्र, भरत का चरित्र। वैसे कंठ का बहुत एक सुंदर अर्थ भी है। कंठ का पुष्टि मार्ग में कंठी पहनते हैं, तेरा कंठ बंधा हुआ, तू जैसी तैसी वाणी नहीं बोल सकता। ये कंठी है, ये डेकोरेशन नहीं है, एक धागा में परे हुए कुछ मणके नहीं है, वो बंधन है, प्रभु का बंधन, दैवी बंधन। तू मनुष्य है, ये कंठी है। इसलिए तो शिव जी ने नीलकंठा है, नीला कंठ है। तेरी वाणी पर से तेरी जात का और तेरा मूल्य बाहर निकल जाए। कंठ, ये कंठ में ही भगवान ने पूरा संगीत शास्त्र भरा हुआ है। सारे गम पद निशा, संपूर्ण 7 सुरों में पूरे विश्व का संगीत भरा हुआ।
ये अद्भुत कला नहीं है क्या? वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक देखेंगे तो ये हमारे कंठ में कैसी मुरली रखी हुई है। वल्लभाचार्य तो वेणु मधुरो, कैसी कला भरी है। कंठम भरत वंदित, संक्षेप में देख लें। भरत राम के वनवास का बहुत दुख होता है। वहां से मामा के घर से आकर ये समाचार सुनकर कई माँ के पास जाकर कहता है, माँ तूने मुझ पर बहुत बड़ा अपकार किया हुआ है और मैं तुझे आकर मारने की तैयारी कर रहा था। वहां मुझे स्मरण हुआ कि राम भी तुझे माँ कहते हैं, इसलिए मेरे हाथ रुक गए, अन्यथा तू माँ कहलाने लायक नहीं है। तुम मेरे और राम का संबंध नहीं जानती है। कितना घनिष्ठ संबंध है। तेरी बुद्धि में लोभ ने प्रवेश किया। ये लोभ के प्रवेश होने के कारण तूने राम को वनवास दिया और लोभ के कारण मुझे राज्य सिंहासन की मांग की है। लोभ, जब एक बार लोभ प्रवेश होता है तब वह व्यक्ति अंधा हो जाता है, ब्लाइंड। लोभ का ये परिणाम होता है। जैसे बिल्ली बिल्ली दूध देखती है, तब उस दूध के कटोरे के पीछे लकड़ी लेकर बैठा हुआ कोई व्यक्ति होता मारने के लिए, वह नहीं देखती है, उसकी आंखें बंद। लोभ वस्तु प्राप्त करने के लिए ही उसकी नजर चौकन्नी होती है। लोभ प्रवेश हुआ, इसलिए तू अंध अंध के समान, लकड़ी के समान व्यक्ति बिल्ली को नहीं दिखता, वैसे तुझे भी नहीं दिखाई दिया। राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था, यह प्रश्न किया हुआ। तुझे कौशल्या मां जितना ही प्यार दे रहा था, मेरे बड़े भाई का क्या दोष था? और सच कहूं तो कई मां, तू कौशल्या जो है मां है, वह गंगा की तरह है। सुमित्रा जो है वह यमुना की तरह है। और इस बीच में तीसरी नदी कुनदी कैसे घुस गई, यही मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे कठोर वचन कहकर आगे का संक्षेप में पूरा कर ले, क्योंकि रामायण में पूरा सबने पढ़ा होगा। बहुत ही अद्भुत भरत की ऊंचाई है, जिसके नाम से हमारे भारत सभी अयोध्यावासी को लेकर वनवास वहां पर राम को वापस लेने जाऊंगा। ये भारत की ही विशेषता है। राज्य देने के लिए भाई को वापस लेने जाते, और मुगल सल्तनत में पिता को जेल में रखकर बेटा राजगद्दी पर बैठता है। और इतिहास देखेंगे तो कई ऐसे सारे प्रसंग है। एक रघुवंशी ऐसा है, बड़े भाई को राज्य वापस देने के लिए जा रहा है, और आगे जाते हुए वहां देखता है कि सामने कई लोग उनकी टीका कर रहे थे, क्योंकि भरत को समझे ही नहीं हुए थे। वह कहते हैं ये भरत ने ही ये षड्यंत्र किया हुआ था। वह नाने के घर, मामा के घर में गया हुआ था और पीछे में ये षड्यंत्र, राज्य सत्ता हाथ में लेनी थी। भरत को बहुत दुख होता है, उसकी आंखों से पानी निकलता है। मेरी माँ के कारण मुझे सब आक्षेप सुनने पड़ रहे हैं। लेकिन आगे जाकर वर्णन देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कैसे कैसे सुझाव दिए हुए हैं। वहां पर पर्णकुटी के बाहर खड़ा रहकर भीतर से सुमंत्र प्रधान को भेजते, भीतर जाइए आप, और वहां जाकर राम को कहिए कि एक अपराधी माँ का बेटा आपको मिलने के लिए आया हुआ। कुनदी सुमंत्र तुरंत कहते हैं माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और भरत थोड़े आगे जाकर देखता है सामने से ही राम और लक्ष्मण दोनों ही आते हैं, और बहुत ही सुंदर ये भरत मिलाप का प्रसंग वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन करते हुए कहा, दोनों जब एक दूसरे को आलिंगन देते हैं तब पता ही नहीं चलता कौन राम है, भरत राम है या राम भरत है। इतनी ऊंचाई पर से दोनों का प्रेम, उसका वर्णन
फिर सभा वहां बुलाई जाती है, सभी ऋषि और सब इकट्ठे हुए हैं, और भरत ने अपना प्रस्ताव राम के सामने रखा हुआ है। मुझे राज्य मिला हुआ है, वह राज्य में आपको समर्पित करने आया। पहला सुझाव। और यहाँ पर सब ऋषि की सम्मति है, माता कैकेयी भी सामने है। जो राज्य मुझे मिला हुआ था वह राज्य आपका है और आपको समर्पित कर रहा हूं। राम भगवान तुरंत जिह्वा विद्यानिधि थे, सांस्कृतिक ध्वजा फहराने वाले। तुरंत कहा हुआ, भरत तू हमारे वंश को दूसरे एक नाम से भी जाना जाता है, वह है सत्य धन। सत्य ही हमारे वंश का धन है सबसे बड़ा। ये सत्य को मोड़ने का और अपने अनुकूल अर्थ निकालने का ये हमारे वंश में मान्य नहीं है। पिता की आज्ञा है मुझे 14 साल वनवास, और वही पिता की आज्ञा है तुझे 14 वर्ष राज्य सिंहासन अयोध्या का राज्य संभालना। इस वचन कहते समय और इसका पालन करते समय दोनों का अर्थ एक ही रहना चाहिए, वही रघुवंश, अन्यथा वह बदल जाएगा। वह प्रयास भी मान्य नहीं होने के कारण भरत ने दूसरा सुझाव दिया हुआ, मैं यहां पर आपके साथ ही पर्णकुटी बनाकर रहूंगा और यहां से ही राज्य की व्यवस्था करता रहूंगा। जैसे ब्रिटिश सल्तनत वहां ब्रिटेन में बैठकर भारत पर राज्य चल रहा था, गवर्नर अपॉइंट कर दिया। और सच पूछे तो बड़े भाई राम को कह रहे भरत, अभी राम राज्य में सत्ता की आवश्यकता ही नहीं, सेल्फ कंट्रोल्ड है। सभी को आप पर इतना प्रेम है, आपके नाम से ही राज्य चलता रहेगा, मैं ही आपके साथ रहूंगा। वह भी मान्य नहीं है, क्योंकि तुझे राज्य अयोध्या का राज्य संभालना है। हमारी पैतृक, हमारी परंपरा से मिला हुआ राज्य सिंहासन है। ऐसी घटनाएं सिर्फ रघुवंश में ही हो सकती है। कई प्रकार के वशिष्ठ, कई माताएं सभी राम को मनाते हैं, लेकिन सत्य धन जिह्वाम विद्यानिधि पातु, अपने अनुकूल अर्थ बदलना मुझे आना था, लेकिन वह नहीं समझ सके, इतनी ऊंचाई पर था। आना था तो किसने रोका है? अपने अनुकूलता के अनुसार अपना बचाव करना, वह रघुवंश में उसके लिए जगह ही नहीं है। अपराध है स्वीकार कर लो, जिस अर्थ में वाणी का प्रयोग पहले किया था उसी अर्थ में पूरा करो। अंत में प्रयत्न, अंतिम प्रयत्न, मैं भी भरत अकेला यहाँ नहीं जाऊंगा, आपकी पादुका मुझे चाहिए। उसकी पूजा करते हुए मैं भी 14 साल नंदीग्राम में वलकल वस्त्र पहनकर, जटा धारण करके, आप जैसे ही कंदमूल खाकर 14 साल तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और 14 साल के बाद यदि एक क्षण भी विलंब हुआ तो मैं मृत्यु स्वीकार लूंगा। वहां पर आए हुए सभी ऋषि, प्रजाजन, सबकी आंखों में पानी गिर रहा था। कैसा ये भरत का प्रेम है। और राम भी बहुत सुंदर वचन कहे हुए भरत को, मैंने पिता की आज्ञा का पालन करके अभी तक कुछ यश कमाया हुआ था, और मुझे तो पिता ने वनवास का वचन आग्रह दिया हुआ था, आज्ञा दी थी पिता ने, और तुझे तो सामने से मिला हुआ राज्य है। सभी ऋषि, वशिष्ठ, कुलगुरु सभी कह रहे हैं भरत को, और वह भी तू नहीं स्वीकारता। तेरा यश मुझसे कई गुना बढ़ गया हुआ है। ऐसी भरत के जीवन की ऊंचाई यहाँ पर, इसलिए कंठम भरत वंदित, उसका वर्णन करते हुए कंठ में आवाज बंद हो जाती है। ऐसा अद्भुत प्रेम सिर्फ हमारे भारत में, और वह भी रघुवंश में ही शक्य है।
इसका वर्णन विश्वामित्र हमें कह रहे हैं। आगे का श्लोक आज समय को संकेत कर रहा है, तो आज यहाँ पर ही समाप्ति करेंगे। ये 3 श्लोक फिर से गाएंगे ताकि ये उत्सव पूरा होते होते राम रक्षा के कुछ श्लोक बिना पन्ना देखे ये हम गा सकें, क्योंकि रोज गाना ये रामायण, संपूर्ण रामायण 15 मिनट में हम गा सकते हैं ये 38 श्लोक के द्वारा। संपूर्ण रामायण इतनी विस्तृत रूप से पुस्तक खोलने के लिए समय नहीं है, लेकिन 15 मिनट का समय तो निकाल सकते हैं। इसके लिए आज यहाँ पर ही पूरा करेंगे। कल देखेंगे स्कंधौ दिव्यायुध पातु, कंधों की रक्षा, दिव्यायुध दिव्य शस्त्र धारण किए हुए, देवों का रक्षण, दैवी विचारों का रक्षण, दैवी पथ पर चलने वालों की रक्षा के लिए जो शस्त्र धनुष बाण धारण कर किए हुए थे, वह राम मेरे कंधों की रक्षा करे। यहाँ पर कंधों पर धनुष बाण धारण किए हुए थे। और भुजौ भग्ने शकार मुका, भुजा भुजबल भुजाबल, वह शिव जी का धनुष्य सीता के स्वयंवर में तोड़ा हुआ था, वह कितना बल रहा जो सब उठा भी नहीं सके। वहां पर रावण भी था और वह खेल खेल में उठा लिया। वह कितना भुजा बल होगा, राम का बल कितना होगा, वह मेरी भुजाओं का रक्षण करे। वैसी सुंदर मांग प्रार्थना के रूप में कही हुई है। आगे की लाइन भी बहुत सुंदर है। करो सीतापति पातु, सीता के पति राम मेरे हाथ की रक्षा करे। हमारी भारतीय संस्कृति में पाणी ग्रहण, पाणी का अर्थ हाथ, एक बार जिसका हाथ लिया वह अंतिम सांस तक पकड़ के रखना, वो हमारी भारतीय, वहां एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, वहां विशिष्ट रूप से विवाह की पद्धति है। ये सामान्य मैरिज सेरेमनी नहीं है, वह दैवी सेरेमनी है। वो करो मेरे हाथ की रक्षा, हृदय मेरे हृदय की रक्षा, जाम दग्न जित, परशुराम उनको जीता हुआ है, उनको हृदय से जीता हुआ। वाणी से तकरार से जीत सकते हैं, मन से बुद्धि से, लेकिन हृदय से जीतते हैं, उसे अपने कार्य में साथ जोड़ देते हैं। वो परशुराम का कार्य है। इसलिए राम भगवान ने उत्तर भारत में संस्कृति झंडा लेकर घूमे थे और परशुराम दक्षिण भारत में घूमे थे। ये आगे प्रसंग आएगा, देखेंगे। अब ये 3 श्लोक गाकर आज पूरा करेंगे। मेरे साथ गाते जाइए। 6ठा, 7वां और 8वां श्लोक। जिह्वां विद्या निधि पातु, कंठं भरत वंदितः, स्कंधौ दिव्यायुधः पातु, भुजौ भग्ने शकामुकः, करौ सीता पतिः पातु, हृदय जामदग्न्यजे, मध्यम पातु खरध्वंसी, नाभिं जाम्बवदाशयः, सुग्रीवेश कटी पातु, शक्तिनी हनुमान प्रभु, उरु रघु तमः पातु, कुलः रक्षः कुल विनाशकृत, रक्षः कुल विनाशकृत। आज यहीं समाप्ति करेंगे। आज 6ठा दिवस, कल फिर इसी समय 8 बजे फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये आनंद गुणों से भरा हुआ समंदर से मोती जितने इस उत्सव निमित्त निकाल सके, हमारे जीवन में राम की सुगंध भर सके, वैसी प्रार्थना के साथ आज समाप्ति करेंगे।
सभी साथ देने वालों को फिर से नमस्कार। हम सबको, रघुवंशियों को जोड़ने वाले को भी विशेष रूप से नमस्कार। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, जय सिया राम।